गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है मनाली का हमारा पहला दिन और बस सफ़र से आने के बाद हम लोग नहा धोकर एकदम फ्रेश हो गए हैं और थोड़ा सा रेस्ट भी हम लोगों ने कर लिया है, क्योंकि पूरी रात के सफ़र के बाद थोड़ी थकान तो हो ही जाती है। और मैं यहाँ नहाने के बाद थोड़ी सी धूप सेक रही हूँ, क्योंकि यहाँ हल्की हल्की गुलाबी ठंड है। जैसे हम गुलाबी ठंड में धूप में बैठा करते हैं, बस इसी तरीके से मैं यहाँ धूप में बैठी हूँ और नेल प्रिंट लगा रही हूँ। बहुत ही रिलैक्सिंग माहौल है। जब भी हम ट्रिप पर आते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लेकर आना चाहिए ताकि हम रिलैक्स फ़ील कर सकें, क्योंकि हम इतना दूर ट्रिप पर आते हैं तो हमें कुछ दिनों के लिए अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को बहुत सारा ब्रेक देना चाहिए। तो यहाँ हम सभी लोग सुबह प्लान कर रहे थे कि आज हम लोगों को कहाँ जाना है घूमने के लिए। और यहाँ पर ये मेरी फ्रेंड है जो कि मेरी बचपन की सहेली है, और हम लोग साथ मिलकर ही ट्रिप प्लान किया है हम लोगों ने, और हम साथ आए हैं। हमारे होटल के बारे में तो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको बता ही दिया है, और वहाँ से जो नज़ारा सामने का दिखता है वो भी आप लोगों के साथ मैं पिछले व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। और ये वाली पिंक ड्रेस जो कि मेरी बहुत फेवरेट बन चुकी है, क्योंकि इसका कलर ना इतना सुंदर है, और बस मैं भी यहाँ रेडी हो गई थी। और हम लोगों ने आज प्लान किया था कि हम लोग जाएंगे जीबी वाटरफॉल, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। हम लोग महेश्वरी में रुके हुए थे, और यहाँ से जो भी जगह हैं वो सभी जगह पास पड़ती है। तो हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पर ही थे, तो हम लोग सारे रेडी हो गए थे और थोड़ा सा बस टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ, थोड़े माउंटेन्स देख रहे थे और प्यारी प्यारी जो ठंडी हवा चल रही थी ना, उसका मज़ा ले रहे थे। तो यहाँ हम सभी लोग निकल गए थे वाटरफॉल के लिए। और बीच बीच में जो भी ये जगह थी वो वहाँ की। तो अभी शाम को हम लोग वाटरफॉल देखने जा रहे हैं, और इन्वायरमेंट इतना खूबसूरत है, चारों ओर हरियाली है, और मेरे बैकेंड में ना आप चिड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं। तो ट्रैकिंग करते करते यार आवाज़ ऐसी हो गई, बोला ही नहीं जा रहा। आप नेचर की ओरिजिनल आवाज़ एंजॉय करो। रास्ते में इतने सारे गुलाब के पेड़ पौधे थे, और मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर रोज़ की इतनी सारी वैरायटी देखी। मतलब कुछ रोज़ेस के कलर तो ऐसे थे जो मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखे, और हर तरफ एप्पल के पेड़ लगे हुए थे, और पास ही में नदी बह रही थी जो कि व्यास नदी यहाँ से बहती है। और इतना सुकून, इतना सुंदर माहौल था, इतना कि मतलब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मैं ट्रैकिंग करते करते सबसे पीछे रह गई यार, सब आगे चले गए। 20 मिनट और ट्रैकिंग करनी है। और बड़ी मुश्किल से हम लोग वाटरफॉल जा रहे हैं। मेरी शक्ल की हालत आप देख सकते हैं, हवा टाइट हो गई ब्रो।
कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यार पीछे का। और रास्ते में हमें कुछ इस टाइप की जगह भी दिखाई दी जहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और यहाँ इतना खूबसूरत नज़ारा था और लग रहा था मतलब काफ़ी डेंजर भी लग रहा था और लेकिन बहुत खूबसूरत भी था क्योंकि हम लोगों ने इस टाइप के नज़ारे फ़र्स्ट टाइम देखे थे तो हमें तो बहुत एक्साइटमेंट था और बहुत खुशी हो रही थी ये जगह देखकर। और बस हम लोगों ने काफ़ी सारे शूट करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे और मौज मस्ती जब हम लोग फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो आप लोगों को पता ही है कि काफ़ी मौज मस्ती होती है। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस व्लॉग में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन जो चीज़ें हमने जी हैं और वो चीज़ें हम बस एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और शूट कराते टाइम ना मैं उतर रही थी तो मेरा पैर फिसल गया और ना काफ़ी रिस्की मोमेंट होता है, लेकिन क्या करें जब हम किसी न्यू जगह पर आते हैं तो हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई होता है और हम लोगों को बस लगता है। तो गाइस, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में कितने भी हेल्दी हो, लेकिन जब आप पहाड़ों में आते हैं ना तभी आपको पता चलता है कि आपकी एक्चुअल हेल्थ सिचुएशन क्या है। फाइनली 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद हम लोगों को जो नज़ारा देखने को मिलता है वो इस तरीके का था और बहुत सुंदर नज़ारा था। बहुत ही बड़ा वाटरफॉल था। हम लोग तो सिर्फ नीचे से ही एंजॉय कर पा रहे थे। काफ़ी सारे लोग थे जो कि ऊपर की ओर भी जा रहे थे, लेकिन हमारे साथ बच्चे भी साथ में थे तो हम लोग काफ़ी ऊपर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो थोड़ा रिस्की भी हो जाता और फिर बच्चों को लेकर ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता था। तो हम लोगों ने नीचे ही एंजॉय किया और हमारी तरह काफ़ी फैमिलीज़ थी जो कि अपने बच्चों के साथ आए हुए थे तो उन लोगों ने भी नीचे ही एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ का जो नज़ारा था ना वो बहुत ब्यूटीफुल था। काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने इस जगह पर और बहुत सारे शूट किए और वीडियोस वगैरह, क्योंकि वो सब चीज़ें भी एक ज़रूरत होती है। जब हम कहीं आते हैं तो हमें वहाँ की यादें संजो कर रखनी चाहिए ताकि हम कभी भी उन यादों को जब भी खोल कर देखते हैं तो हमारी वो यादें ताज़ा हो जाती है। और यहाँ गुड्डू को हमने ना एक पत्थर पर बैठा दिया था क्योंकि वो वाटर से बहुत डर रहा था, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो सीधा बर्फ़ों से आ रहा था तो काफ़ी ठंडा पानी था। उसके बाद हम लोगों ने पहाड़ों वाली मैगी ट्राई की जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहाड़ों में आकर, और बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम था। हम लोगों ने कुछ भुट्टे भी ट्राई किए और बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि सुहान के साथ हमारी ये फ़र्स्ट ट्रिप नहीं है। हम लोग पहले वैष्णो देवी भी जा चुके हैं जब सुहान काफ़ी छोटा था, और अब तो वो बड़ा हो गया है, 2.5 साल का हो गया और सब कुछ समझने लगा है, काफ़ी इंजॉय करने लगा है। और जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं ना तो उनके साथ घूमने फिरने का भी एक अपना ही मज़ा है। और ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे बच्चे कैसे हैं, हमें ज़्यादा परेशान करते हैं या नहीं। बट ठीक है, सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। आप लोगों का मन होना चाहिए घूमने का, तो फिर कोई भी मुश्किलें आपके आड़े नहीं आती है। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे वापस होटल के लिए, और शाम भी होने वाली थी क्योंकि आज हम लोग ना बहुत लेट निकले थे घूमने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी सफ़र किया था रात भर, तो हम दोपहर में रेस्ट कर रहे थे और इस वजह से हम लोग 2 बजे के अराउंड वाटरफॉल देखने के लिए निकले थे। और रास्ते में चलते चलते खाते पीते काफ़ी टाइम हो जाता है और यहाँ शाम होने लग गई थी।
और हम लोगों ने एक दूसरा वे पकड़ा था जहाँ से हम लोग जा रहे थे। बस जहाँ पर लोगों के घर थे, एक कॉलोनी थी, पर यहाँ पर जितनी भी कॉलोनी है वो सभी पहाड़ों पर है। और सबने मुझे डांटा भी कि बोले यार अभी ये कच्चे हैं तो फिर क्यों तोड़े, पर यार पर मन कर रहा था इन्हें तोड़ने का। तो ये सारे एप्पल के पेड़ हैं जो आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल दूर दूर तक, और इनमें एप्पल ही एप्पल लग रहे हैं। और अभी सारे कच्चे हैं, या तो कच्चे हैं या फिर ये ग्रीन एप्पल है, बट इनमें कुछ रेड भी हुए हुए हैं। तो इस तरीके से था मनाली का हमारा पहला दिन और काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने। आई होप मेरे व्लॉग्स देखकर आप लोग भी इन्जॉय कर रहे होंगे, और आगे के व्लॉग्स भी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं जहां मैं अपनी शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करती हूं। तो यहाँ होटल में पहुँचने के बाद हम लोगों ने डिनर भी यहीं से बुक करवा दिया था, और यहाँ का पहाड़ी खाना खा के तो मज़ा ही आ गया था। यहाँ से रात का व्यू जो था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वैष्णो देवी में पहाड़ों से दिखाई देता है घरों के व्यूज़। तो काफ़ी सुकून था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।